नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। मैं हूं सूरज, आपका समाचार एकर आपका स्वागत करता हूं आज की विशेष प्रस्तुति में। आज का विशेष विषय है बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस, तिमाही नतीजे, चुनौतियां और भविष्य। पूरा कार्यक्रम हम इस बैंक की गहरी जांच पड़ताल करेंगे। आप पूरी तरह जानकारी पा सकेंगे, आंकड़ों से लेकर विश्लेषण तक। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की ताज़ा अपडेट जानना जरूरी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर आज 57 रुपये 58 पैसे के करीब बंद हुआ। यह मूल्य हाल ही में महीनों में अच्छे प्रदर्शन का संकेत देता है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम मूल्य 59.85 रुपये है और यह न्यूनतम 42 रुपये, यानी निवेशकों के लिए बैंक का भरोसा दिखाया है। अब बात करते हैं तिमाही नतीजों की। Q2 FY26 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 2025 की रिपोर्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस तिमाही में 1633 करोड़ का निव्वल लाभ दर्ज किया है। यह पिछले वर्ष की उसी तिमाही की तुलना में लगभग 23% वृद्धि है। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम NII में 15.71 की वृद्धि हुई है। NII बढ़ाना बैंक के ब्याज आधारित मुनाफे को मजबूत करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर रही, यानी खबर दर्ज NPAs में कोई बड़ा उछाल नहीं हुआ। इसके अलावा बैंक का टोटल बिजनेस लगभग 5,63,909 करोड़ तक पहुंचा। यह साल दर साल 14.20% की वृद्धि दर्शाता है। इस आंकड़ों में स्पष्ट है कि बैंक ने इस तिमाही में व्यावसायिक विस्तार और ब्याज आय दोनों में अच्छी पकड़ बनाई है। अब हम विस्तार से देखेंगे कौन से क्षेत्र काम कर रहे हैं और कहां चुनौतियां हैं। ब्याज आधारित आय, इंटरेस्ट इनकम NII का 15.71% बढ़ना यह दिखाता है कि बैंक ने अधिक उधारी, लोन एडवांस दी होगी या ब्याज मार्जिन बेहतर किया होगा। यह बैंक के मुख्य मुनाफा स्रोतों में से एक है। कुल व्यवसाय 5,63,909 करोड़ तक पहुंचने वाली इस कुल व्यावसायिक वृद्धि में जमा और उधारी दोनों का योगदान है। परिसंपत्ति गुणवत्ता। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर है, यानी NPAs ने अचानक उछाल नहीं आया, लेकिन भविष्य में अगर वसूल कमज़ोर हो तो यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। अन्य आय और खर्चा। कुछ स्रोतों में यह दिखाया गया है कि गैर ब्याज आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। बैंक को इन उद्यम आय स्रोतों पर ध्यान देना होगा, जैसे शुल्क, कमीशन, निवेश आय आदि। ऋण प्रवाह, जमा वृद्धि और डेबिट डिपॉजिट अनुपात। बैंक में ऋण विस्तार और जमा वृद्धि दोनों में अच्छा संतुलन रखा होगा। कई रिपोर्टों में डेबिट डिपॉजिट अनुपात 82.03% बताया गया है। यह संकेत है कि बैंक ने उधारी को नियंत्रित तरीके से बढ़ाया है और जमा का बेहतर उपयोग किया है। अब सफलता के साथ चुनौतियां भी होती है और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खराब कर्ज। अभी परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर है, लेकिन यदि आर्थिक मंदी या उद्योग संकट बढ़े तो NPAs बढ़ सकते हैं। ब्याज दर जोखिम। यदि रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाए तो बैंक को उच्च ब्याज देना पड़ेगा, जिससे मार्जिन कम हो सकती है। पूंजी की ज़रूरत। यदि बैंक तेज़ी से बढ़ना चाहता है तो अतिरिक्त पूंजी जुटानी पड़ सकती है। यह डिलूटेशन या सरकारी मदद की मांग कर सकती है। प्रतिस्पर्धा। निजी क्षेत्र बैंक और NBFCs में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। इन्हें उच्च उत्पाद, नवाचार और सेवा गुणवत्ता में आगे रहना होगा। नियामक एवं अर्थव्यवस्था। बैंकिंग नियमों में बदलाव, सरकारी नीतियां, आर्थिक सुस्त्राव आदि कारक जोखिम बढ़ा सकते हैं। चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी है। यदि बैंक सही रणनीति अपनाए तो आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
पहला डिजिटलीकरण और तकनीकी निवेश, मोबाइल बैंकिंग, AI, डेटा एनालिसिस, फिटनेस सहयोग, ये नए मोर्चे हैं जहां बैंक को आगे बढ़ना चाहिए। नए उत्पाद और ऋण विस्तार, SME ऋण, कृषि ऋण, गृह ऋषि, उपभोक्ता ऋण आदि में विस्तार अवसर है। साझेदारी और को-लेंडिंग मॉडल, अन्य वित्तीय संस्थानों NBFCs या स्टार्टअप के साथ साथ साझेदारी करके जोखिम झांक करना। ग्रामीण विस्तार और वित्तीय समावेशन, उन क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना जहां अभी बैंक पहुंची नहीं है, एजेंट बैंकिंग आदि से। सरकारी योजना का लाभ, यदि केंद्र या राज्य सरकार नए बैंकिंग विस्तृत कार्यक्रम लाए तो बैंक इसका भागीदार बन सकता है और लाभ ले सकता है। अगर आप इन बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखें। निवेश की अवधि आधारित रखें, कम से कम उतार चढ़ाव हो सकते हैं। निवेश को पूरी राशि न डालें, हिस्से में ले, आधे हिस्से में ले। तिमाही रिपोर्ट, बैंक की खाते समीक्षा, NPAS और पूंजी संरचना पर नियमित निगरानी रखें। यदि शेयर 60 रुपये के आसपास जाए और बैंक नई घोषणाएं करे तब पूर्व अवलोकन करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सी वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको शेयर मार्केट और उनसे जुड़े तमाम खबरों आपको जल्दी मिलती रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।